बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष में हलचल सी मची हुई है। लेकिन वही बता दूं कि जिस तरह से हार के बाद समीक्षा बैठक के तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने बुलाया लखनऊ के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में, वहां पर जब सभी पदाधिकारी पहुंचे तो कुछ और ही देखने को मिला। मैं बताता हूं पहले कि राम जी गौतम थे राज्यसभा, वहीं पर सतीश चंद्र मिश्रा जी थे और शमसुद्दीन ईरानी थे, ऐसे तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता सब वहां मौजूद थे। लेकिन उस बीच में से एक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद गायब थे। कितनी सच्चाई उसमें बात करूंगा मैं। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी ने इतना बड़ा निर्णय लिया और विपक्ष को क्यों ऐसा झटका लगने लगा, मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज के लोगों के लिहाजा से यह मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर लगाई कईयों लोगों को फटकार, जिसमें कि कई लोग पार्टी से बाहर भी हुए, लेकिन कई लोग को कहीं ना कहीं पद भी दिया गया। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने भी निकल करके सामने बातें रखी कि बहन कुमारी मायावती ने क्या कहा मीडिया के सामने, वो भी बता देता हूं मैं। आप लोग जानते होंगे जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद उम्मीदवार पूर्व उम्मीदवार इन डॉक्टर इंदु चौधरी ने निकल करके वहां पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी तथा बहुजनों की आयरन लेडी जो चार चार बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने जो निर्देश दिया है वाकई में सबके लिए खुशियों की बात है। और उनके लिए थोड़ा तकलीफें हो सकती है जो मिशन मूवमेंट में काम नहीं करते हैं, जो कैडराइज में काम नहीं करते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, हो सकता है उनको तकलीफें हो रही होगी। लेकिन मुझ जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे बेटर है और बहन जी ने जो कदम उठाया वाकई में सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव जैसे हरियाणा चुनाव से लेकर के उपचुनाव और जो झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसको लेकर के उन्होंने बैठक बुलाई थी और 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसके लिए उन लोगों ने बड़ी बैठक बुलाई। बहन कुमारी मायावती ने उसमें सलाह दिया कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का पैर अगर आप क्यों गिरा। इसमें कईयों लोगों को बातें भी लगी, फटकार लगी, जो लगी फटकार तो जम के लगी, क्योंकि जिस तरह से वोट परसेंटेज घट रहा है उस परसेंटेज को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी फटकार लगा दी, क्लास उन लोगों के लिए बेहतरीन तरीका से। जिसके चलते मैं खुश हूं। डॉक्टर इंदु चौधरी ने कहा कि मैं इस बात से बहुत खुश हूं, जो काम नहीं कर रहे हैं उसके लिए, बाकी जो काम कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीका से उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के बीच में एक नाम आ रहा है आकाश आनंद गायब का, यानी गुम। कुछ लोग सोशल मीडिया पर गुमशुदा बता रहे हैं कि आकाश आनंद गुमशुदा हो चुके हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आखिर उतना बड़ा बैठक में उतना बड़ा फैसला लिया गया और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद नहीं दिखाई दिए, ये भी तो बात बनता है कि आखिर क्यों आकाश आनंद को नहीं लाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, या फिर आकाश आनंद ने इस जो बैठक के बाद कोई भी ट्वीट नहीं किए बहन जी का। इससे पहले कोई भी ट्वीट होता था तो बहन जी का रीट्वीट कर देते थे, लेकिन वैसा खबर नहीं आया कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया हो। क्या वजह रही कि आकाश आनंद को बुलाया नहीं गया, क्या वजह रही कि आकाश आनंद से दूरियां बना रही, क्यों लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आकाश आनंद गुमशुदा हो चुके हैं। तो मैं कुछ पहले लेता हूँ बात है झारखंड हरियाणा चुनाव को लेकर के। हरियाणा चुनाव में आकाश आनंद ने अपने दम खम दिखाए थे और दम खम दिखा करके उन्होंने प्रचार प्रसार किए थे, युवा थे, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन जब झारखंड का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तो एक जगह पे दो जगह पे मौका दिया गया आकाश आनंद जी को बोलने पर, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी बंदिश बना करके बोलने दिया गया। हो सकता है इस बात को लेकर उन्हें तकलीफें हो रही हो आकाश आनंद को, जिसे वो बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन मैं बता दूं बड़ी खबर यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने फैसला लिया है वाकई में सभी को चौंकाने वाला लिया है और विपक्ष को कहीं ना कहीं हैरान करने वाला रहा है। मायावती जी ने जो काम किया
उसकी गिनतियां कराने के लिए लोगों से पूछा गया, जो उतने सभी लोग बैठक में थे, छोटे बड़े सभी पदाधिकारी, कि आखिर जो मैंने काम किया उसको जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, आखिर जनता तक कौन ले जाएगा, आखिर जब जनता तक नहीं ले जा पा रहे हैं तो फिर आपको इस पोस्ट पर, इस जगह पर बैठना उचित नहीं है। तो इसी तरह से तमाम लोगों को फटकार लगाई, क्योंकि जिसने वो 2007 से 2012 के बीच में जो काम हुआ था, मायावती जी ने जो काम की थी, उस काम को कोई बताने के लिए तैयार नहीं था, तभी तो ये वोट परसेंटेज घटता जा रहा है। उसी को लेकर के बहन जी ने साफ साफ निर्देश दिया कि जिसे न करना हो वो पार्टी छोड़ के जा सकता है, और जिसको करना है तो पूरी तरह से निष्ठा के साथ बहुजन समाज पार्टी में काम करे, मिशन मूवमेंट के लिए काम करे, तभी जाकर के उनको इस पार्टी में जगह उनको रहेगा, बाकी को जगह नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के सूबे में बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद को लेकर के कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं की, ना तो उनके जिक्र के नाम का भी जिक्र किया कि कौन पार्टी में है नहीं है, और आकाश आनंद को ऐसे बीच रास्ते में कैसे गुमशुदगी लोगों ने बता दिया। आखिर क्या आकाश आनंद से बहन जी से दूरियां बन रही है, या फिर बहन जी जो वंशवाद की, परिवारवाद की बात चलती थी कहीं, उससे भी कट रही है 2027 के चुनाव को लेकर के, कि देखिए मैं अपने पार्टी को दूर रखा हूं, अपने लोगों को दूर रखा हूं चुनाव लड़ने के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन बहुजन समाज के लिहाज एक बात तो तय है कि जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी ने फैसला लिया, वाकई में बहुजनों के हित में लिया, बहुजनों के फायदे के लिए लिया, बहुजन समाज के जो मिशन मूवमेंट है उसको बढ़ाने के लिए लिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि छोटी मोटी जितनी संगठन है कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान कर रहे हैं, तो इसका भी वजह कहीं ना कहीं अपने समाज के लोग ही हैं, जो उनके तक अपने बातों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो हमारी बात है, जो हमारे काम है, जो कार्यशैली है, जो उनको तक लोग तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट से प्लस बहुजन समाज पार्टी से वो भटकते हुए जा रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं डांट फटकार लगाई कि उन्हें किसी भी तरह से जो रियल बात है, जो सच्चाई है, जो बाबा साहेब माननीय कांशीराम साहब के, संत गाडगे महाराज के जो विचारधारा है उसको बताइए, और बहुजन समाज पार्टी का क्या मिशन मूवमेंट है उसके उनको बता करके भाजपा की तरफ लाइए, ताकि 2027 में चुनाव में फतेह कर सके। जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में बैठक बुलाई थी। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है इस तस्वीर में, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने जो बैठक बुलाई और आकाश आनंद को गुमशुदगी लोग बता रहे हैं, आकाश आनंद को क्या वाकई में आकाश आनंद पार्टी छोड़ चुके हैं, या फिर वंशवाद और परिवार से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी दूरियां बना रही है। 2027 को चुनाव को लेकर के हो सकता है ये बातें सामने आए। बाकी आप लोग कैसा लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कर समाज हित में शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए